स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्पेशली जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ समय में RBI का ग्रेड बी ऑफिसर, उस एग्ज़ाम के अंदर पिछले 10 साल की कट ऑफ क्या है, आइए आज डिस्कस करते हैं। 2014 से लेके 2023 तक मैं सारे ईयर्स की आपके साथ एग्ज़ाम की कट ऑफ डिस्कस करूंगा। फेज़ 1 का पूरा कट ऑफ एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। एक बार बीच में पेपर नहीं हुआ था, अदरवाइज सारे एग्जाम्स की जो कट ऑफ थी, आइए देखते हैं। RBI ग्रेड बी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। सबसे पहले फेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस आपको मिलता है 80 क्वेश्चन का। हम फेज 1 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस जीए के आते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन। आपको टोटल यहाँ पे मिलते हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं और इनमें जो सेक्शन वाइज टाइम है सब में 25 मिनट है एक्सेप्ट रीजनिंग में आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा 45 मिनट। टोटल आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का 120 मिनट। ये है फेज 1 का पैटर्न एज पर द लास्ट नोटिफिकेशंस। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें जीए का वेटेज बहुत ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे रीजनिंग का वेटेज है 60 और फिर इंग्लिश और क्वांट जो है वो 30-30 है, यानी कि पूरा अगर परसेंटेज देखें सो जीए का वेटेज 40% है, रीजनिंग का वेटेज 30% है और बाकी इंग्लिश और क्वांट आपके पास 15% है। आपको सेक्शन वाइज टाइम भी यहाँ पे मिलेगा 25 मिनट। सिर्फ रीजनिंग में 45 मिनट है, बाकी सब में 25 मिनट है। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं इसके पिछले 10 साल की कट ऑफ के बारे में। मैं आपके लेके आया हूँ सारा डेटा 2014 से लेके 2023 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। तब से एग्जाम पैटर्न यही है। सिर्फ 2019 में जब हुआ था चेंज तो ये हुआ था कि सेक्शन टाइम को ऐड किया गया था। ये 2014 से लगभग जो है इसका पैटर्न यही रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा सेक्शन वाइज कट ऑफ। तो आपको यहाँ पे सेक्शन भी क्लियर करना होगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे रहेगी। तो पहले उसकी बात करते हैं। तो ये जो 2014 या 15 था, पहले जो पेपर होते थे 2014-15 में, ये 16 में बहुत आसान हुआ करते थे। इवन 2019 में भी बहुत ही इजी पेपर आया था। तो उस टाइम पे पेपर क्या था, 2014 में जो आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ गई थी वो 40% गई थी। अगर आप इसे परसेंटेज में देखेंगे तो 40% यहाँ पे कट ऑफ गई है। 80 का अगर आप देखेंगे तो 40% इज योर कट ऑफ, राइट। ऐसे क्वांट में देखेंगे तो 30 का 40% आपके पास 12 है। सिमिलरली रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको 40% 60 का देखेंगे तो 24 है, इंग्लिश में देखेंगे तो 12 है, राइट। यहाँ पे 2015 में और 16 में कट ऑफ जो है वो थोड़ी सेक्शन वाइज गिर जाती है, यहाँ पे हो जाती है 25%। तो आप देखिए 80 का 25% 20 है। फिर क्वांट और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो 25%, 30 का 7.5 है और रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो 15 है, ये भी 25% है। यानी कि 40% से 25% आपकी कट ऑफ गिर गई है। यही 25% आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है 2018 में भी और 2019 में भी। सेम देखिए यही मार्क्स यहाँ पे भी है 2018 और 19 में भी। यहाँ भी आप देखिए 25% सेक्शन वाइज कट ऑफ है और यहाँ पे भी सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है वो 25% है, राइट। बीच में एक 2017 का पेपर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आ गया था, तो ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत गिर गई थी। और सेक्शन वाइज वाले में यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, राइट। मतलब बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो फिक्स था, 40% था, 25% था, 20% था, 25% था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले पेपर में, अब यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग है। जैसे पहले में देखें तो 20% से ज़्यादा है, इसमें देखेंगे तो बहुत ही कम है, परसेंटेज चेंज हो गया। इंग्लिश में भी परसेंटेज चेंज हो गया, रीजनिंग में भी परसेंटेज चेंज हो गया। तो यहाँ परसेंटेज पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, एक फिक्स परसेंटेज नहीं है, राइट।
तो आप देखिए आपकी शुरू में कट ऑफ कितनी थी 40% और बाद में 25% रही थी, और यहाँ पे कट ऑफ जो है और गिर गई थी। सबसे डिफिकल्ट पेपर आ गया था उस टाइम पे 2016 में, राइट। नाउ इसके बाद देखिए पेपर डिफिकल्ट आना शुरू हो गए 2021 के बाद। 2021, 22 और 23 इसके अंदर यहाँ पे कट ऑफ कितनी थी 2021 में, अगर सेक्शन वाइज की बात की जाए तो 20%। 80 का अगर आप देखें 20% 16 है, तो सारे ही ये 20% है, ये भी फिक्स्ड है। और इसके बाद से आपका ट्रेंड चालू हो जाता है डिफिकल्ट पेपर का 21, 22, 23, जो कि 2017 से स्टार्ट हुआ था। फिर आसान पेपर आ गए थोड़े से, लेकिन फिर डिफिकल्ट पेपर आना शुरू हो गया, लेंदी पेपर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे 2022-23 में और ज़्यादा कट ऑफ गिर गई 20% के बाद। अगर यहाँ देखें तो इट इज़ जस्ट 15%। द लोएस्ट सेक्शन वाइज कट ऑफ अगर आप देखें तो यहाँ पे है 15%, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक आधे सेक्शन को छोड़ के, जैसे क्वांट की कट ऑफ थोड़ी कम थी, क्वांट की जो लोएस्ट थी वो यहाँ पे गई थी। अदरवाइज आप बाकी सेक्शन की देखेंगे तो पिछले 2 साल में लोएस्ट सेक्शन वाइज कट ऑफ है, राइट, जस्ट 15%। देखिए 40, 25, 20, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, 25 से थोड़ा कम है, यहाँ पे 20 है, और उसके बाद 2022 और 23 में 15% कट ऑफ गया सेक्शन वाइज। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्शन वाइज क्लियर करना कट ऑफ भी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट ओवरऑल की। सो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख रही है स्टार्टिंग में 104। उस टाइम पेपर आसान आते थे थोड़े, तो यहाँ पे कट ऑफ थी 104, फिर थोड़ी गिर गई 88.5, फिर 2016 में 98.5। एक्सट्रीम पेपर डिफिकल्ट आया 2017 में, तो बहुत लो कट ऑफ थी 78, उस टाइम की लोएस्ट कट ऑफ थी। 2017 में पेपर का जो लेवल था वो डिफिकल्ट आने की वजह से यहाँ पे 78 आई। देखिए इनमें वैकेंसी का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कभी 150 वैकेंसी होगी, कभी 200 होगी, 200 से 250 के बीच में रही है। पिछले कुछ टाइम पे भी 200, 220 ऐसी वैकेंसी रहती है। तो वैकेंसी में बहुत अंतर नहीं है, लेवल में डिफिकल्टी में काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं। फिर 2018 में नॉर्मल पेपर आया, 105 के आसपास कट ऑफ गई। एंड 2019 में सेक्शन वाइज टाइम आ गया और पेपर भी बहुत आसान आ गया। सेक्शन वाइज टाइम भी इन्होंने यहाँ डाल दिया और पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान दे दिया। यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट के जो मार्क्स आए थे क्वांट के अंदर 30 में से 30 आए थे, राइट, 30 में से 30 मार्क्स आए थे। इतना आसान पेपर था, आजकल ऐसा पेपर नहीं आता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई बिकॉज पेपर ही इतना आसान था कि बच्चे पूरे क्वेश्चन भी कर पा रहे थे, राइट। अब 2021 की अगर बात करें तो यहाँ कट ऑफ गिरना स्टार्ट हो गई, एक्सट्रीम गिरना स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पेपर मुश्किल आना स्टार्ट हो गया। बीच में 2020 का जो पेपर था वही 21 में हुआ था, मतलब बीच में यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया था एक कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे आप देखिए 66.75 कट ऑफ, द लोएस्ट कट ऑफ अब तक की। इससे पहले 78 गई थी, राइट। तो यहाँ पे 66.75 और यहाँ से जो गिरना ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अब 2022 में कितनी कट ऑफ गई 63.75 और नीचे चली गई 3 पॉइंट। किसी ने नहीं सोचा था कि इससे कम भी कट ऑफ जाएगी क्या, राइट। और उसके बाद 2023 में और गिर गई 54.25, द लोएस्ट कट ऑफ एवर। और ये शायद ही किसी एग्जाम की इतनी कम कट ऑफ गई हो कि 27% वाला 27% वाला बच्चा पास हो गया, एग्जाम क्लियर कर लिया उसने। 2023 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 54.25, यानी कि 27%। जस्ट ये भी देखिए 33%, 31-2%, 30% वाला होता है ना, हम एग्जाम देते हैं 33% वाला पास होता है। जी हाँ, यहाँ पे भी 33, 32, 27% वाला पास हो रहा है एग्जामिनेशन में, अगले राउंड में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बट ये आसान नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये कट ऑफ नहीं निकलता होगा और वो अगले राउंड में नहीं जाते होंगे, राइट। कोई क्वांट में फेल हो जाता है, कोई रीजनिंग में हो जाता है। आपको सेक्शन पे भी ध्यान देना है और आपको ओवरऑल में भी ध्यान देना है।
इस पेपर का जो लेवल है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो गया है पिछले 3 अटेम्प्ट से। तो आप इसको समझ के चलिए कि मुझे जो तैयारी करनी है वो पहले मुझे अपने बेसिक्स, फंडामेंटल, उन्हें सुधारना है। अगर बेसिक्स अच्छे होंगे तभी आप पेपर में क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ी बहुत ट्रिक समझ ली, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के काम करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे जो है डेडिकेशन दिखाना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है, बेसिक्स बिल्ड करने हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना है, राइट। आरबीआई ग्रेड बी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो लेवल होगा वो आपको पीओ मेंस की तरह उसका लेवल दिखेगा। एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, वैसा क्वेश्चंस, वैसे डिफिकल्ट वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा यहाँ नहीं होगा जो डायरेक्ट बहुत देखते ही हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सब में आपको टाइम लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी ज़्यादा स्पीड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए 200 में से आप समझिए 54 आपको मार्क्स चाहिए, तो कितने कम क्वेश्चन करने हैं ये समझिए, राइट। अगर 200 में से 55 मार्क्स आपके कट ऑफ है तो आप समझो कि कितने कम क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब स्पीड की तो यहाँ दिक्कत है ही नहीं। पेपर लेंदी होगा, पेपर लेंदी होगा तो आपको भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, कम क्वेश्चन करने हैं। लेकिन वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो आप ढूंढेंगे, यही चीज़ आपको समझनी है प्रैक्टिस अभी करके। सो दिस इज द टाइम जब आप अपने आप को तैयार कर सकते हो आरबीआई ग्रेड बी के लिए। स्टूडेंट्स, ये जॉब ऐसी है जो आपको मिल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड बी ऑफिसर लेवल पे, जहां पे आप आरबीआई के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। आपका जो पैकेज होगा दैट विल बी अराउंड 30 लाख पर एनम। जो अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, कहने सुनने से परे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत बढ़िया जॉब, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। लेकिन वो बाद की बात है कि आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले है कि हमें ये जॉब मिले और उसके लिए आपको एक बढ़िया सी तैयारी करनी है, बढ़िया सी प्रिपरेशन करनी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस। पहला पड़ाव है फेज़ 1, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फेज़ 2 की जितनी भी तैयारी कर लोगे वो काम नहीं आएगी। पहले फेज़ 1 पे ज़्यादा फोकस करना। इवन जो भी स्टूडेंट्स फेज़ 1 में अच्छे हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि ज़्यादा फेज़ 2 की तरफ नहीं जाना है। फेज़ 2 का पोर्शन आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं उसको, 30%, 25%, 35%, 40%, बट फिर भी आपको, चाहे आप जितने भी फेज़ 2 में अच्छे हो, आपको मिनिमम 55-60% जो है फेज़ 1 को देना ही देना है, क्योंकि इसमें फेल होने वाली जनता ज़्यादा होती है, राइट स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच। आरबीआई ग्रेड बी का हमारा जो बैच है, बैच 3, ये स्टार्ट हो गया है और 30 मार्च से जस्ट अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें रोज 2 बजे क्लास होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स, आप जानते हैं स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के जो फैकल्टीज है, आप रोज उनकी वीडियोस देखते हैं, तो कितना बढ़िया कंटेंट, कितने बढ़िया आपको वहाँ पे फैकल्टी मिलते हैं, किस तरह से वो एक एक चीज़ समझाते हैं, आई होप जानते होंगे। तो यहाँ आपको क्लासेस में भी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है वो लाइव हो चुका है, रोज 2 बजे क्लास होगी। मैं आपको इसका शेड्यूल भी दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी, हर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और 300 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं। रोज 2 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, राइट। सारे आपके डाउट्स वहीं क्लासेस में जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सो ये है स्टूडेंट्स क्लास का प्लान। हमारी क्लास अभी जस्ट 30 मार्च से शुरू हुई है। आपकी 1 या 2 क्लास मिस हुई होंगी, ज़्यादा नहीं। अभी 1 अप्रैल से ही हमने फाइनेंस सेक्शन इसमें स्टार्ट किया है, फिर ईएसआई स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर मैनेजमेंट भी होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी यहाँ पे करवाया जाएगा। सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी एक पार्ट होता है पेपर 2 में, वो भी कराया जाएगा। और ये ईएसआई और फाइनेंस पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप दोनों की तैयारी साथ में कर पाओगे। मैनेजमेंट है, इसके अलावा क्वांट है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल एंड में मान लीजिए कभी भी आ सकता है और आपका 15 जून के आसपास टेंटेटिव इसका एग्ज़ाम हो सकता है। 15 जून कुड बी द डेट फॉर फेज़ 1। तो आप समझ लीजिए आपके पास कितना कम टाइम है।
आपके पास अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और जून के 20 दिन मान लीजिए, तो लगभग 80 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचता है। तो इन 80 दिन में आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आपको वहां पे प्राइस दिखेगा करीब 9,000 10,000 के आसपास, लेकिन आपको एक कूपन कोड लगाना है KS लाइव। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा, ये कोर्स विद इन 6,000। सो बहुत ही कम प्राइस में आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, 6,000 के आसपास। कूपन कोड आपको लगाना है KS लाइव और इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी जो है वो मिलती रहेगी। मैंने पिछले 15 साल से हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, स्पेशली रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स के बच्चों को, बैंकिंग वालों को, SSC वालों को। सो इस एग्ज़ाम की काफ़ी सारी नॉलेज है और जो गाइडेंस चाहिए हर स्टूडेंट को, कैसे तैयारी करनी है, कभी डाउट्स भी आपको आएंगे, वो सारी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस कूपन कोड को लगाना है और मैं ही आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। सो क्वांट पहले बैचेस में भी मैंने पढ़ाई है। आइए मैं आपको कुछ फीडबैक दिखाता हूँ वहाँ पे। सो क्वांट की क्लास जो यहाँ पे हुई थी RBI के ही बैचेस में, आप उनके फीडबैक देख सकते हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा है, राइट। सो हेमंत नाम के एक स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं कितनी इंफॉर्मेटिव क्लास यहाँ पे है, कितनी सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे मिल रही है। फाइनली अगर आप देखेंगे अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता चल रही है, तो किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जहां बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे क्वांट में अच्छे भी होते हैं वो भी इस तरह के लेवल के पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट्स, हाई लेवल की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेसिक बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, हाई लेवल कंटेंट नहीं आता है, और बहुत सारों को तो बेसिक में भी दिक्कत है। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ जीरो से हाई लेवल तक करवाने वाला हूँ, राइट। तो वो सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के कमेंट्स यहाँ पे है, इंटरेस्टिंग क्लास बच्चों को मिलती है, राइट। एक छोटा सा कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। आई मस्ट से यू मेड क्वांट्स कंपैरेटिवली इजी, राइट। आप देख सकते हो किस तरह से आपको यहाँ पे जो क्लासेस के फीडबैक हैं आपको मिल सकते हैं। टीचिंग ऑफ करण सरदाना सर इज वेरी वेरी नाइस, ही मेक्स टफ कंसेप्ट ऑफ क्वांट्स इजी टू अंडरस्टैंड। यही है क्लास का फर्क जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे रोज। ऑल क्लियर, राइट, हर चीज क्रिस्टल क्लियर, तो आप समझ सकते हैं। फैंटेस्टिक क्लास, बहुत अच्छी क्लास। तो ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लेक्चर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। RBI ग्रेड बी की सीरीज जो है वो मैंने ली थी। RBI ग्रेड बी के कुछ लेक्चर्स हाई लेवल के लिए थे, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर दिखेंगे। काफ़ी सारे लेक्चर है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स बच्चों के आए थे, तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी सारे हाई लेवल क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने कराए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कोर्स जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसे ले लीजिए ताकि आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर की जो तैयारी है उसमें अपना एक कदम बढ़ा पाएँ, और स्टडी IQ की सारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी ताकि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। हम लोग आपके साथ हैं। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स बाय करण सरदाना। कूपन कोड जो आपको यूज़ करना है दैट इज़ KS लाइव, और लग जाना है RBI ग्रेड बी की तैयारी में, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। अब नोटिफिकेशन जो है वो फिर 1 से 1.5 साल के बाद आएगा, फिर आप समझ लीजिए कितना गैप आ जाएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कीप प्रैक्टिसिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।